जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। मुझे पता चल गया कि तुम अभी के अलमीरा में थी। तुम शादीशुदा, और शादीशुदा लोगों पे सवाल खड़े होते हैं। तुम पे भी सवाल खड़े होंगे, तुम्हारी शादी पे, तुम्हारे कैरेक्टर पे, लेकिन मैं सब सच बता के रहूंगी और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। आज की पार्टी तुम्हारी वजह से भी यादगार होगी, जब तुम्हारा सच मैं सबके सामने लाऊंगी। मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा था। बोले? वो मैं बाद में बताता हूँ। मुझे कुछ कहना था। बोलो। आपने जो अभी, रहने दीजिए, बाद में बताऊंगी। तुमने आज तक कभी प्रज्ञा जैसी लड़की देखी है? मैंने देखी या नहीं वो छोड़ो, ये समझ लो कि उसके जैसे ना कोई थी, ना कोई है और ना कोई होगी। ना दूसरी प्रज्ञा होगी, ना ही दूसरा अभिषेक प्रेम है। मैं जानती हूँ आप नेहा का बुरा नहीं चाहती, पर आपकी ये जिद उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। मैं आपकी ये जिद खत्म करवा के रहूंगी। दादी, रिंग नहीं मिली। ठीक तरह से देखा? सारा सामान चेक करके देख लिया, वहां पर नहीं है। जब यहाँ रिंग ही नहीं है तो फिर तमाशा क्यों कर रहे हो तुम लोग? ज्वेलरी बॉक्स? हाँ, गिफ्ट है किसी के लिए। करवा चौथ का गिफ्ट? हाँ। तुम और अभिषेक नेहा और तरुण की शादी इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब होने का मौका ढूंढना चाहती हो, और उसका सबूत है ये सरगी। अभिषेक मेहरा की दादी तुम्हारे लिए अपने ड्राइवर के हाथ ये सरगी भेजी है। तुम ना गलती करती हो लेकिन मानती नहीं हो कि तुमने गलती की। मेरी गलती कैसे? तुम्हारी गलती थी। क्या जरूरत है इतनी खूबसूरत लगने, और ये जो तुमने प्यारा सा लहंगा, क्या जरूरत है इस लहंगे का, और ये लंबे लंबे बाली, मैचिंग नेकलेस, ये बालों पे गजरा, किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा ना। मेरा दिमाग भटक गया, नीचे देखने के बाद ऊपर देख रहा था, मैं फिसल मतलब बच गया। तो गलती किसकी हुई? तुम्हारी, समझी? इतना ईगो अच्छा नहीं है अभी। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे लिए फास्ट रखूं, तुम किसी और को चाहते तुम्हारे लिए फास्ट रखे, लेकिन उसने किसी और के लिए फास्ट रखा है। टेंस लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम, मुझे टेंशन में हो, गुस्से में हो। तुम्हें उससे क्या मतलब है? ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? करवा चौथ का व्रत, तुम्हारी हर दुआ, हर प्रार्थना मेरे लिए। चांद के बाद जिसका चेहरा तुम देखोगी ना, वो चेहरा भी मेरा होगा। इस तरह ये चांद एक है ना, ये पति भी एक है और तुम पति मैं हूं। दुनिया को दिखाने के लिए कहती हूँ कि मिस्टर सिंह मेरे पति है, लेकिन दिन से अब तक उन्हें अपना प्यार अपना पति मानती हूँ, और जब तक मैं उनसे प्यार करती हूँ ना, मेरी मांग में हमेशा उन्हीं के नाम का कुमकुम रहेगा। मैं उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी और चाहूंगी कि वही मेरा व्रत पूरा करे। मुझे सनी के साथ कियारा के घर जाना, दिवाली गिफ्ट भी तो देने ना। अरे बाय द वे, कियारा तो शाम को हमारे घर पर ही आ रही है। तो ये तो बेस्ट है। तुम मेरे लिए काम करो, तुम कियारा के मॉम डैड को भी इनवाइट करो। अरे वो वर्क इज ऑलरेडी डन, मैंने इनवाइट कर दिया है उन्हें। इसी बहाने मैं कियारा की मम्मी से भी मिल लूंगा। अभी को पाने का ये आखिरी मौका था मेरे पास, प्रज्ञा ने वो मौका भी मुझसे छीन लिया। मैं उसका उससे सब कुछ छीन लूंगी। यार हमें तो लगा था यहाँ आके अभिषेक के गले लगेंगे, हैप्पी दिवाली कहेंगे, लेकिन आपकी वाइफ तो आपको 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही है। अगर उनके साथ रोमांस खत्म हो गया हो तो दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा रोमांस कर लो। अच्छा। हाँ। तुम्हें लगी तो नहीं? आई एम सॉरी, मैं ठीक हूँ। ऐसा संभालिए। तुम्हें लगी तो नहीं? आई एम सॉरी, मैं ठीक हूँ।
सॉरी। प्रज्ञा, आइए ओके? आप आगे मत आइए, ऑयल गिरा हुआ है तो आप फिसल जाएंगे ना, तो वहीं पर रुक जाइए। क्या करते? एक मिनट, हाथ। किसको कॉल थे? क्यारा की मॉम का कॉल। बार बार कॉल कर रही है पूछने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। हाउ स्वीट ऑफ हर। स्वीट नहीं, केयरफुल मदर। हाँ, हम बच्चों के ही साथ हैं। ओके बाय। आंटी, और हाँ, क्रैकर्स है? हाँ है ना बेटा, कितने सारे क्रैकर हैं। बेटा तुम्हारी मम्मी ने बहुत सारे क्रैकर्स भेजे हैं, आप लोग पूरी रात भी जलाओ ना तो भी खत्म नहीं होंगे। आंटी ने क्रैकर्स नहीं भेजे, मैं लाया हूँ क्रैकर्स। आंटी ने मुझे फोन करके बता दिया था, तो मैं यहाँ आ गया प्यारे के साथ खेलने के लिए। मैंने तो कहा था ना कि मैं क्रैकर्स लाऊंगी, पर तुमने तो कहा था थोड़े से डालेंगे और फिर चलेंगे घर। ठीक है, तो जलाते चल। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मम्मा चिरघानी आने दे रही। ऐसा क्यों? कह तो रही हूँ, पर पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। क्यारा, वहां जाकर प्रज्ञा दी को मम्मा बोल दे जीरू के सामने, फिर पंडित जी की बात भी सच हो जाएगी। आरती करने वाली बहू इस घर में अपने पति के साथ हमेशा खुश रहेगी। इस दिवाली खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपके तीनों बहू हैं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डा अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? अगले हफ्ते देखिए कैसे तुलिका ने विवान को अपने वश में करने के लिए माही को अपना निशाना बनाया। तो उसके लिए मीरा को जीतना होगा। बस एक बार मीरा तुम्हारे वश में आ गई ना, तो समझ लो कि विवान तुम्हारे वश में ही है। मुझे समझ आ गया है माँ, इन्हीं प्यार से कैसे मारना। कुछ तो वजह है जिसके लिए वो कोलकाता वापस खींचा चला आया। हमें पता ये लगाना पड़ेगा भाभी कि वो वजह क्या है। अगर वजह नहीं रहेगा तो शान यहाँ पे नहीं रुक सकता। अब देख लेना। इसका मतलब वो तुम हो जो लूथरा फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पिताजी देखिए, आप मेरी होने वाली पत्नी है, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैं और तुम्हारी होने वाली पत्नी कभी नहीं। You only deserve this. रुखसार अपने पुराने दिनों की बातें भूल गई। अब जो इनके सामने हो रहा है बस उन्हें वही याद है। रुखसार कैसी है? साहिल और वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी में शुरू हो चला है खुशियों का एक नया कारवां। कुछ नए किरदार और पुराने रिश्तों के बीच बढ़ रहा है एक तूफान। पर प्यार के इस सैलाब में क्या तूफान कर देगा इस तस्वीर को धुंधली, या सच्चे इश्क की ताकत के सामने झुक जाएंगे नापाक मंसूबों के काले तख्त? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में।